अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। WP सिविल संख्या 536/2011 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार उम्मीदवार का नाम और पता मोहम्मद गौस जैन शेख अमीर, राजनीतिक दल का नाम निर्दलीय उम्मीदवार, यहाँ निर्दलीय लिखे, निर्वाचन का नाम 96 परभनी विधानसभा आम चुनाव 2024, निर्वाचन क्षेत्र का नाम 96 परभनी विधानसभा, मोहम्मद गौस जैन शेख अमीर उम्मीदवार का नाम, पूर्वयुक्त चुनाव के लिए एक उम्मीदवार सार्वजनिक जानकारी के लिए अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरण घोषित करता है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लोकशाही को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं ने मतदान का अमूल्य हक का इस्तेमाल करें। इसके लिए स्वीप के माध्यम से परभनी शहर में आज सुबह निकाली गई मतदार जनजागृति मैराथन रैली में छात्राएं और नागरिकों ने बड़े पैमाने पर प्रतिशत देते हुए हिस्सा लिया। चुनाव निरीक्षक श्रीमती के हरिता, चुनाव निरीक्षक संचिता बिश्नोई, चुनाव निरीक्षक पुलिस राजेश दुग्गल, जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, जिले के SP रविंद्र सिंह परदेसी, इनके हाथों हरी झंडी दिखाकर इस छात्राओं को और पालकों को मतदान करने के लिए जरूर बोले, ऐसा कहते हुए आह्वान देते हुए जिला कलेक्टर इन्होंने खुद से जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक इन्होंने अधिकारी होने के बावजूद इस रैली में अपनी दौड़ लगाई। इस दौड़ में उप जिला चुनाव अधिकारी जनार्दन विधाते, उप जिला अधिकारी दत्तू शेवाड़े, स्वीप के नोडल अधिकारी गणेश शिंदे, इनके अलावा विविध विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी हाजिर थे। मैराथन रैली की शुरुआत सुबह 7:15 से शनिवार बाजार मैदान से होते हुए नाननपेट पुलिस स्टेशन, शिवाजी चौक, गांधी पार्क, आरा टावर, विसावा कॉर्नर, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के मार्ग से होते हुए राजगोपालचारी गार्डन में रैली का समापन किया गया। इस रैली में शामिल हुए छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। विजेताओं को मान्यवर के हाथों ट्रॉफी और सम्मानित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता घर से बाहर निकलते हुए मतदान का हक लगाए और राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाए, ऐसा आह्वान इस समय परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष जिला कलेक्टर और SP रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने मतदाताओं को हक देने के लिए कहा। इस समय कार्यक्रम का संचालन प्रवीण वायकोस इन्होंने किया। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर परभनी शहर के पाशा खुरी साहब ये खड़े हुए थे। आप जानते हैं कि 3 मरतबा परभनी के महानगर पालिका में चुनकर आए हुए सभापति पद का भी आपने जो तो सम्मान हासिल किया हुआ है। आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने खड़े हुए थे और आज एक ऐसा निर्णय आया है कि तमाम उलमाओं की तरफ से सज्जाद नोमानी साहब ने ये ऐलान किया है कि फ़िरका परस्त ताकतों को दूर करने के लिए सब मुसलमान एक जगह हो जाओ। इसलिए हम आज़ाद उम्मीदवार पाशा खुरी साहब से मिलने को आए हुए कि वो ताकत से लड़ना चाह रहे हैं या फिर किस तरीके से आज परभनी विधानसभा चुनाव में क्या अपनी भूमिका निभाएंगे, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद नोमानी साहब ने जो बताए कि परभनी में महा विकास अघाड़ी को पार्टिमा दो, इसलिए मैं परभनी विधानसभा से खड़े वाला हूँ अपक्ष उम्मीदवार और मेरी निशानी है अंगूठी और इसका मतलब छल्ला। तो मैं मेरा पार्टिमा महाविकास अघाड़ी को देता हूँ और मेरे जितनी भी दोस्त कंपनी, मेरे माँ बहन, जो मेरे रिश्तेदार परिवार के लोग हैं, तो सज्जाद नोमानी साहब ने बताया महाविकास अघाड़ी, उन्हीं को वोट दे के कामयाब कीजिए। और मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे दोस्त कंपनी, मेरे रिश्तेदार परिवार, ये सब कुछ मिलके हम सब महाविकास अघाड़ी को वोट देंगे। और वोट ख़राब मत करो, वोट ज़ाया मत करो। मैं मेरी पूरी ताकत से पूरे से मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था अपक्ष में, पर जैसा ही सज्जाद नोमानी साहब का जो आया, वैसे जैसा आते हमने क्या करे कि सब ने मिल एक मीटिंग तय करके उनके बोलने पे महाविकास अघाड़ी को पार्टी में दे। और इफ्तिखार साहब आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि इंजीनियर सोसाइटी 58वां वार्षिक सम्मेलन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 3 दिन तक चलता रहा और आज तारीख 14 नवंबर 2024 के रोज समापन किया गया। इस कार्यक्रम को बड़े ही लगातार मेहनत से और लगन के साथ वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि इनके मार्गदर्शन पर विद्यापीठ में विविध समितियां बनाए गए थे, जिसमें विशेषकर विद्यापीठ अभियंता दीपक काशाळकर और प्रोफेसर डॉक्टर उप अभियंता दयानंद टेकाड़े, इनके मार्गदर्शन में खास तौर पर यहाँ का नियोजन रखा गया था, जिसमें मंडप, अन्य
प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल, अन्य जितने भी काम हैं इन कंस्ट्रक्शन के काम का और जो बनाने का लेखा जोखा था, ये सब विद्यापीठ अभियंता के मार्गदर्शन में चल रहा था। बड़े ही कामयाबी के साथ ये कार्य करने पर वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार किसी अभियंता ने यहाँ काम करने वाले ठेकेदारों का इतने बड़े सम्मेलन 98वें सम्मेलन का कामयाबी को कामयाब तक पहुंचाने के वास्ते जिन गुत्तेदारों ठेकेदारों ने कार्य किया है उनका सम्मान और सत्कार खास तौर पर कृषि विश्वविद्यालय के अभियंता विभाग में कार्यालय में छोटे हानि प्रोग्राम लेकर उनका सराहाया और उन्हें सम्मान देते हुए उनका सत्कार सम्मान किया गया, जिसमें विशेषकर मंडप और लाइट की सजावट करने वाले गुलशन मंडप की ओर से उनका सत्कार, शेख इफ्तिखार इनका और धगे मामा इनका सत्कार किया गया। उसी तरह लक्ष्मण गिरी, न्यू मंगेश इलेक्ट्रिकल, इन्होंने भी अच्छा काम करने से उनका भी सत्कार किया गया। इसके अलावा प्रशांत हिरुलकर, ये सिविल गुत्तेदार, इन्होंने समय पर और अच्छा काम करने पर उनका भी सत्कार किया गया। और खिस्ते गुत्तेदार, इनका भी सत्कार करते हुए तमाम अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहे थे, रात दिन मेहनत करने वाले इन सभी को एक उनका सत्कार और सम्मान करते हुए एक उन्हें मोहब्बत का एक पैगाम पहुँचाया कि भाई इंसान है, इंसान जिस तरह से काम करता है उसको सराहना ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में उसका मनोबल बढ़ सके। इस समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए दीपक काशालकर इन्होंने जो ख्याल विचार व्यक्त किए, आइए जानते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर दयानंद टेकाड़े साहब इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और सभी की तरफ से रमेश मारुतराव थोरात, ये विद्यापीठ अभियंता विभाग के कर्मचारी, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। मला इथं प्राप्त होईल की आपल्या कार्यालयानं त्या खूप मोठ्या कार्यक्रमात खूप मोठा सिंहाचा वाटा घेऊन कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी असं मोलाचं नाही की असं जीव तोडून प्रत्येकाने याच्यामध्ये काम केलेलं आहे आणि ह्या कामाचं सर खरोखरच की प्रत्येकाला खूप समाधान आहे या कामाचं। पाहिलं मी काम पार्टिसिपेट केलं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही आमच्या त्या समाधानाला एक कौतुकाची थाप मारली, त्यामुळे तुमचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन। तसे दिलेले नव्हते पण आणि खरंच आमच्या फाईलमध्ये खूप त्याच्यावर लागणार आणि आम्ही घरी सुद्धा दाखवणार आहे प्रशस्तीपत्र। आम्ही हे 3 दिवसापासून जे काम त्याच्या स्पीडने पळवायचं, पण मला वाटतं आपण आता सगळे त्या बऱ्यापैकी आता पळायला लागलो आणि आता आपल्याला असं कोणी म्हणू शकत नाही की विद्यापीठ अभियंत्याकडे गेलं का काम लटकणार किंवा PWD खूप फास्ट काम करताना इथं ऑफिसमध्ये काम होत नाही, असं आपल्याला आपण 2-3 प्रोग्राम सक्सेस करून दाखवले। एक म्हणजे 18 नंबर हॉल, जिथे आपण सगळेच जण रात्रंदिवस खुर्ची टाकून बसलो होतो। दुसरा RAFचा मंडप, जो RAFचा मंडप असा म्हणजे बऱ्याच जणांनी मला सांगितलं विद्यापीठाच्या मागच्या 50 वर्षाच्या काळात असा मंडप टाकलेला नव्हता। आणि आता हा तिसरा कार्यक्रम की बरेच आपले हितचिंतक होत नाही म्हणत असताना आपण त्यांच्या नाकावर, आणि हीच मजा असते का समोरचा अजून जळला पाहिजे। आणि अर्थात आपल्याबरोबरची टीम चांगली लागते। माझ्या सुदैवाने मी जिथेही गेलो तिथे मला सगळ्या टीम्स चांगल्या मिळाल्यात आणि अजूनपर्यंत तर मी कोणत्या कार्यक्रमात असं अपयशी ठरलो नाही की याच्यामुळं राहिलं त्याच्यामुळं राहिलं। तर याबद्दल परत एकदा तुम्हा सगळ्यांचे आभार। प्रत्येकाने जीव तोडून मेहनत घेतली आणि कसं असतं की कौतुक करायला मन मोठं लागतं, टीका करायला तर काय हे काय मारीत निघायचं, रंगत चांगला नाही बघितला किंवा बाहेर शकते, पण प्रत्येकाला प्रोत्साहन द्यायला किंवा तसं VC साहेब आपलं कायम कौतुक करतात आणि आपणही ॲज अ ऑफिस ॲज अ टीमवर्क तुम्ही एक जर मार्क केला असेल तर वादविवाद भांडणं हे सगळ्यांमध्ये असतात, पण जेव्हा बाहेरचा, जसं युधिष्ठिराने सांगितलं की बाहेरच्यांसाठी आम्ही 105 आहे, भले आमच्यात वाद आहे, तसं आपलं ऑफिस बाहेरच्यांसाठी एकत्र आहे। तुम्ही बघा फक्त आपलं ऑफिस सगळीकडे दिसत होतं, बाकी हा आला तर तो आमच्या ग्रुपवर मेसेज पण आहेत, मी एकटा काय करू, हे बरेच मेसेज आहेत, 3-4 लोक नेमले एकच आले। आपलं तसं कधीच झालं नाही, प्रत्येकाने फोन केल्याबरोबर रिस्पॉन्स दिलाय आणि थोड्याफार छोट्या मोठ्या कुरकुरी भांडणं चिडचिड होत असते की त्याला सोडून द्यायची असते आणि पुढे जायचं असतं। तर परत एकदा तुम्ही सगळ्यांनी एवढं छान काम केलं त्याबद्दल सगळ्यांच्या मनापासून आभार। आणि इंद्रधनुष्याला आपण एक छोटेखाने अल्पपार ठेवलं तर तिथे सगळ्यांनी यावं।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव और उसी तरह से विधानसभा के चुनाव को लेकर आज तारीख 14 नवंबर 2024 के रोज राहुल गांधी इनकी नांदेड़ में जाहिर सभा थी। उसी को देखते हुए दोपहर में उन्होंने नवा मुंडा मैदान में नांदेड़ पे यहाँ उनकी सभा हुई। सभा खत्म होने के बाद वो जब अपने गाड़ियों के ताफा लेकर निकले, उसी दरमियान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अचानक अपना इरादा बदल दिया और रेलवे स्टेशन पर उतर गए और वहाँ नागरिकों से मुलाकात करना शुरू की, जिसके कारण जनता पूरी तरह से उनकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आई। उसी के साथ साथ उन्होंने एक रसवंती में बैठकर जूस भी पिया, जिसके कारण ऐसा पता चलता है कि एक जो कहते हैं कि वही लाडला बेटा है, लेकिन आम जनता में मिलकर किस तरीके से इंसानियत को अपना पैगाम पहुंचा रहा है, यह संदेश यहाँ से मिल रहा है। जिसे देखते हुए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी इसको देखकर हक्का बक्का रह गया और उनका रूट बदल जाने से सभी धांधलियां मच गई। लेकिन जनता ने उन्हें देखते ही उनके आकर्षित होते हुए उनकी ओर हजारों की संख्या में लोग बढ़ते गए। इसे देखते हुए, प्रोटोकॉल को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर धांधलियों का सामना करना पड़ा। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि इंजीनियर सोसाइटी ISIE का 58वां वार्षिक सम्मेलन समापन आज तारीख 14 नवंबर 2024 गुरुवार के रोज हुआ, जिसमें अगली पीढ़ी के डिजिटल कृषि के लिए इंजीनियरिंग, नवाचार और कृषि में बदलाव के इच्छुक युवाओं के लिए कृषि इंजीनियरिंग शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी सेमिनार और सम्मेलन रखा गया था। 98वें वार्षिक सम्मेलन का समारोह आज गुरुवार 14 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा ये थे, तो भारतीय कृषि संशोधन परिषद के उप महासंचालक कृषि अभियांत्रिकी डॉक्टर SN झा, भारतीय कृषि अभियंता सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नवाब अली, सचिव डॉक्टर PK साहू, पूर्व कुलगुरु डॉक्टर KP गोरे, डॉक्टर BC मल, डॉक्टर भीम प्रसाद श्रेष्ठ, डॉक्टर अम्बरीश कुमार, डॉक्टर PK श्रीवास्तव, डॉक्टर DM कदम, अधिवेशन के आयोजक तथा शिक्षण संचालक डॉक्टर उदय खोड़के, संशोधन संचालक डॉक्टर KS बेग, डॉक्टर भगवान आसेवार, विद्यापीठ अभियंता दीपक काशाळकर, आयोजन सचिव डॉक्टर हरीश अवारी आदि उपस्थित थे। इस शानदार सम्मेलन का समारोह बेहतरीन तरीके से किया गया। इसमें समूचे देश के विविध राज्यों के और अमेरिका, नेपाल आदि देश के कृषि अभियंता इसमें शामिल होते हुए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। मैं विविध टीमों ने जिन तरह से कार्य किया और इस अधिवेशन को सफलतापूर्वक कामयाब हासिल की, इसको लेकर यहाँ के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि इन्होंने सभी प्रोफेसर, यहाँ के अभियंता और तमाम अधिकारियों का सत्कार करते हुए उसी के साथ कार्य में शामिल होने वाले गुत्तेदारों का भी इस वक्त यहाँ पर उन्हें सत्कार और सम्मान किया गया। सम्मेलन के समापन का कार्यक्रम की शुरुआत जय जय महाराष्ट्र माझा इस गीत से शुरू की गई। तमाम आए हुए अतिथिगण और सभी ने खड़े होकर इस गीत को पूरी तरीके से सुना और उसे गुनगुनाया। I am Bhim Shrestha. I come from Nepal. Currently, I am leading the Nepalese Society of Agriculture Engineers, and on behalf of entire agriculture engineering professionals in my country, I would like to extend my sincere appreciations and heartfelt greetings for successfully organizing this mega event to this beautiful university, and especially the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Dr. Indramani ji there. Thank you, sir. I used to listen a lot of news in Indian media and all. Government of India always says, neighbors first. But when I came to this university, I myself realized I am a testimony. I felt like how much importance the neighbors first concept is being practiced in this beautiful campus. I have been felicitated by this Honorable Vice Chancellor, as well as the entire delegation team has been sincerely, we had interactions. I really feel like I'm coming from Nepal as an international participant, but the kind of a hospitality and a kind of a warmness that has been extended to me as a philosophy of a government of India, like a neighbors first,
I really felt that one really practiced over here. Thank you, sir. The aspect I do feel is like a climate change is one of the major major important attributes that needs to be addressed by the agriculture engineer. And climate change really impacts the entire spectrum of agricultural practices that we are building, no matter whether you are working on a farm mechanization, irrigation, fertigation, post-harvest and all. The climate change is one of the major issues that needs to be dealt. One important thing I noticed and I realized that other than ISAE professionals are also participating in this conference. It's a really good news. The agriculture engineers, it's a multidisciplinary kind of a scenario where not only an agriculture engineering as such. At the end of the 3 days program, Dr. Nawab Ali Sahab, Sanjha Sahab, डायस पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, इस हाल में उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों एवं सज्जनों, मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि हम लोग यहाँ पर ISAE की कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किए। डॉक्टर झा परभनी के लिए कहा जाता है जगता जर्मनी भारतात परभनी। जैसे विश्व में जर्मनी फेमस है, वैसे भारत में परभनी फेमस है। और दूसरा एक कहा जाता है कि बनी तो बनी, नहीं तो परभनी। ये हमारे डिप्टी सीएम साहब ये दो फ्रेज हर समय बोलते हैं कि बनी तो बनी, नहीं तो परभनी तो लास्ट में हाई है सब करने के लिए और सब कुछ पाने के लिए। ये दो स्टेटमेंट परभनी के बारे में कहे जाते हैं। पुण्य नगरी है और डॉक्टर गोरे साहब हैं, वो यहीं के बासिंदे हैं, बगल में गोरेगांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, इनको बहुत अनुभव है परभनी के बारे में। लेकिन मैं खुद इस शहर का बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे 1.5 दिन भी नहीं लगे थे इस शहर में एडजस्ट होने में। जस्ट 1.5 day, not more than that, I got adjusted to this city. तो मैं परभनीकर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि, और ये मेरा कर्ज है और फर्ज है कि जो बेस्ट हो सके, परभनी ने जितना प्यार दिया है उसको कैसे लौटाएं, उसके लिए ये जरूरी था कि हम लोग यहाँ पर इस तरह का मेगा इवेंट करें। क्लिक थी जब नांदेड़ में एयरपोर्ट शुरू हो गया, तब फिर हमने कहा कि देयर इज नो पॉइंट, और मैंने डॉक्टर झा को बताया कि वी विल डू इट हियर ओनली। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.